तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि सरकार कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं कर सकती है इस बजट के जरिए, जो कि 10 फरवरी को पेश किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार की कोशिश ये है कि युवाओं के हित में घोषणा की जाए, क्योंकि लगातार युवा मांग करते जा रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, भर्तियां चाहिए, आरक्षण चाहिए। ऐसे में इन उम्मीदों पर सरकार इस बजट के जरिए खरा उतरेगी, जानेंगे। तो आपको बताएं कि राज्य सरकार के आगामी बजट से युवा वर्ग और छात्रों को खासी उम्मीदें हैं और उनकी कई मांगे भी हैं, और जानते हैं उनसे ही युवाओं का जिक्र मैं लगातार कर रही हूं। तो युवा के साथ बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। आपको बताएं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से सहयोगी अनूप मेरे साथ मौजूद हैं, और आपको बताएं कि दामोदर भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुको करूंगी दामोदर आपका, क्योंकि आप ग्रामीण युवाओं के साथ मौजूद हैं। जरा उनसे बातचीत करिए और जानिए, क्योंकि 10 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में बजट से पहले युवा क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, राजस्थान सरकार का ये 5वां बजट है, जो कि आखिरी बजट है और ऐतिहासिक बजट होगा। और इस बजट को लेकर जो राजस्थान के युवा हैं उनमें काफ़ी उत्साह भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको नौकरियां मिले। युवाओं को जिस तरीके के जो प्रयास किए जाते हैं युवाओं के द्वारा नौकरी के लिए या फिर अन्य क्षेत्र में, तो युवाओं को जिस तरीके से जो इस बजट को लेकर जो अपेक्षा है, उस अपेक्षाओं को लेकर आज हम जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं, बिलोची गांव में, जहां पर आप देख सकते हो जो युवा हैं जो इस बजट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और क्या अपेक्षा है इनकी, उसको लेकर इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि इस बार जो बजट है वो मुख्यमंत्री कहते हैं युवाओं को लेकर खास तौर से फोकस किया जाएगा। क्या रहेगा, क्या इनकी अपेक्षा है, क्या मांग है, क्या कहोगे आप? किस तरीके की आप लोगों में बजट को लेकर अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि अब की बार राजस्थान सरकार का जो बजट आएगा वो युवा केंद्रित बजट आ रहा है। सिर्फ युवाओं को ध्यान में रखकर हम बजट ला रहे हैं। पिछली बार उन्होंने किसानों को लेकर भी बजट लाए थे। तो युवाओं को लेकर सबसे बड़ी तो मांग ये है कि जो भर्ती परीक्षाओं में अभी देखा जा रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन पेपर लीक में जो माफिया पकड़े गए हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, परीक्षा को नियमित सुचारू रूप से चलाया जाए। साथ ही पेपर लीक परीक्षा में जो पाए जा रहे हैं अभ्यर्थी, उनके ऊपर रासू का कानून लगाया जाए, जिससे ये इस पेपर लीक करने के बारे में सोच भी नहीं सके और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें पिछले 30 वर्षों से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, जिनका कैडर रिव्यू नहीं हो पा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उन सभी विभागों को लेकर मुख्यमंत्री जी को समीक्षा करनी चाहिए कि जिनका कैडर रिव्यू करवा के और उनमें भर्ती होनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे PRO APRO के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से भर्ती की जाती है, उसमें जो PRO APRO लगते हैं वो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण जन तक पहुंचाते हैं। उनको लेकर 40 साल से कैडर रिव्यू नहीं हुआ, उनके पदों को कैडर रिव्यू होकर इस पे भर्ती होनी चाहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसमें 30 वर्षों से, पिछले 32 वर्षों से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई, PTI की भर्ती नहीं हुई। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं शारीरिक शिक्षक के, स्कूलों में शारीरिक शिक्षक के पद नहीं है, तो वहाँ उन बच्चों को लेकर शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। स्कूलों में लाइब्रेरियन को लेकर पुस्तकालय अध्यक्षों की भर्ती होनी चाहिए। और भी महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग है, जलदाय विभाग है, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें 30 वर्षों से भर्ती नहीं है। युवा बेरोजगार भर्तियों की मांग कर रहे हैं, तो उन भर्तियों में उन सभी विभागों की भर्तियां निकाली जानी चाहिए, जिसके माध्यम से ग्रामीण जनों को फायदा मिले, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। ग्रामीण युवाओं को फायदा मिले, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंटों में भर्ती निकाले। आप किस तरीके की उम्मीद है इस बजट को लेकर, क्योंकि खास तौर से CM का भी फोकस है युवाओं पे? ये मेरे भाई नरेंद्र ने बताया कि मतलब जितनी भी भर्तियां निकाली जाए उनके साथ में सबसे ज़्यादा पारदर्शिता होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के घर गिरवी रखे हुए हैं, किसी के क्या रखा हुआ है, किसी ने कर्ज लेकर पढ़ रहे हैं। इस हिसाब से, जिस हिसाब से चल रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम में, जो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, उनको जो इन्होंने बताया कि मतलब रासू का कानून लागू होना चाहिए, तो वो सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं की पारदर्शिता है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी भर्तियां निकल रही है, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में इन्होंने बताई कि PTI की नहीं निकली, इसी के हिसाब से 3rd ग्रेड टीचर्स की लेवल 2 लेवल 1 इसकी भी भर्तियां निकली, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। जैसे पीछे वाली डिपार्टमेंट की भर्ती में बात हुई थी, भाई 2000 पदों की कुछ भर्ती आएगी, लेकिन वो कोई उसके बारे में बात नहीं हो पाई। देखिए, और भी है, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की आपको उम्मीद है इस बजट को लेकर? ठीक है, महिलाओं से भी बातचीत करिएगा दामोदर और पूछेगा कि इस बजट से महिलाओं को क्या उम्मीद है। लेकिन उससे पहले